पुराने अहदनामा में से जबूर की किताब का 23वां जबूर, from the Old Testament, Psalm 23. तेईसवें जबूर की तलावत हम इस तरह से करेंगे। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आयत आप पढ़ेंगे और हम इसी तरतीब से चलते हुए छठी आयत को चलेंगे। दाऊद का मजमूर। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। क्योंकि हम मौत के साया की वादी में से गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली। मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा राहत की धरती से गुजर करूंगा। छोटी आयत, मेरी दरखास्त है कि हम एक आवाज होकर फिर से पढ़ें, क्योंकि यही आज की हमारी मरकजी आयत होगी। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावन के घर में सकूनत करूंगा। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस असीम हिस्से पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। The Lord's goodness will outlast. The Lord's goodness will outlast. ये आज के लिए हमारा मजमून होगा, जिसकी रोशनी में हम खुदा के कलाम के इस असीम हिस्से में उतरेंगे और चंद एक बातें खुदा के कलाम में से लेने और फिर सीखने की कोशिश करेंगे। तेईसवें जबूर के बारे में हम जानते हैं कि ये एक ऐसा जबूर है जो मसीही दुनिया में बड़ा ही पॉपुलर है। और अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि मसीही दुनिया का बच्चा बच्चा जो है इस जबूर को जानता है। ये वो जबूर है जिसे हम में से बहुत से जुबानी भी याद कर चुके हैं। इस जबूर में भेड़ और फिर चरवाहे के ताल्लुकात का बयान पाया जाता है, और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जब ये रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता चला जाता है तो फिर इसके नतीजे में बहुत से बेनिफिट्स जो हैं वो भेड़ को हासिल हो जाते हैं। भेड़ जब अपने चरवाहे के साथ, अयाली के साथ रिलेशन में बढ़ती और बढ़ती चली जाती है तो फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि भेड़ को लातादाद किस्म के बेनिफिट्स जो हैं वो अपने अयाली से, अपने चौपान से, अपने चरवाहे से मिलना शुरू हो जाते हैं। कि मैं और आप आज की सुबह में ये कह सकते हैं कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। क्या मैं और आप चाहते हैं कि भलाई और रहमत जो है ये उम्र भर मेरे और आपके साथ साथ रहें?
और मैं बड़ी दलेरी के साथ कहूंगा कि हाँ, ऐसा मुमकिन है, लेकिन हमें इसके लिए अपने चरवाहे के साथ साथ रहना होगा। जब मैं और आप भेड़ बनकर अपने अयाली, अपने चौपान, अपने चरवाहे के साथ साथ रहेंगे, तो फिर मैं आपको यकीन से कह देता हूं कि भलाई और रहमत भी आपके साथ साथ रहेंगी। आज की सुबह में ये इकरार सिर्फ दाऊद का इकरार नहीं, बल्कि ये मेरा और आपका भी इकरार है कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मुझे घेरे रहेगी। चंद एक बातें मेहरबानी से आज की सुबह में नोट कर छोड़ें। पहली बात, सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह के किए गए काम के नतीजे में, उस मुकम्मल कुर्बानी के नतीजे में जो चंद एक बरकत हमें हासिल हैं, उनमें से ये दो बरकतें भी शामिल हैं जो यकीनी तौर पर भलाई और रहमत की शक्ल में हैं। मैं गौर कर रहा था कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर किए गए काम को दिल से तस्लीम कर लेते हैं, उसे मानते हैं, तो फिर हम तमाम तरह की बीमारियों से, कमजोरियों से और तमाम तरह की लानतों से आजाद हो जाते। शिफा और निजात का तजर्बा हासिल करते हैं, और इसके साथ ही साथ हमें भलाई और रहमत का तजर्बा भी नसीब होता है। मैं गौर कर रहा था कि अगरचे के खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर जान देने के बाद, उस मुकम्मल कुर्बानी के बाद, ये तमाम के तमाम सहूलतें हमें हासिल हैं, ये बरकतें हमें हासिल हैं, लेकिन इसके बावजूद कलीसिया बीमार है। कलीसिया बीमार और लाचार क्यों है? कलीसिया उस बरकत को पूरे तौर पर अब तक रिसीव क्यों नहीं कर चुकी? इसका सादा सा जवाब यह है कि हमारे ईमान में, हमारे एक्शंस में, हमारे अमल में आज भी कहीं ना कहीं कोई एरर है, कोई कमी है, कोई कमजोरी है। मैं समझता हूं कि इन दिनों में हमें खुदा के लोग होने के नाते, खुदा के बेटे और बेटियां होने के नाते, ऐसे लोगों के लिए हाथ उठाकर दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल का खुदा अपने लोगों को सेहतमंद देखना चाहता है, वो उन्हें तंदुरुस्त देखना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी रहमत, वो चाहता है कि उसकी भलाई का वो तजर्बा करें, और वो खुदावंद में हमेशा भरे भराए रहें। मैं समझता हूं कि ऐसे में खुदा के खादिमों पर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती। मत्ती की अंजील के नामे बाब को और फिर डॉक्टर लूका की अंजील के चौथे बाब को जरूर देखिएगा। खिदमत गुजार जो हैं, उन्हें बतौर टीचर के, उन्हें बतौर प्रीचर के और उन्हें बतौर हीलर के अपनी खिदमत को सरंजाम देना होगा। खुदावंद में होते हुए इस सारी बरकत को लेकर इस बरकत को आगे ट्रांसफर करना होगा, कि कलीसिया में कोई बीमार ना रहे, लाचार ना रहे, कोई भी कमजोर ना रहे। क्योंकि मैंने हमेशा ये कहा कि बाइबल के खुदा को लूली, लंगड़ी और बीमार कलीसिया नहीं चाहिए। यहां कलीसिया के लिए और दुल्हन के लिए एक स्टैंडर्ड कायम किया गया, दिखाया गया है कि बाइबल का खुदा और खुदावंद यीशु मसीह जो है, वो किस तरह की दुल्हन चाहता है। ऐसी दुल्हन जिसके बदन में कोई दाग, कोई झुर्री ना हो,
बल्कि वो पाक और साफ हो, तमाम तरह की लानतों से पाक, तमाम तरह की बीमारियों से पाक, तमाम तरह की कमजोरियों से पाक। इन दिनों में हमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपीन के लिए और बेटे बैजल ने जिन कंट्रीज के नाम लिए, हमें उनके लिए दुआ करनी है कि कादिर खुदा इस गंदे वायरस से, इस मौजूदा वबा से, इस तकलीफ से, और मैं कहूंगा कि बाइबल का खुदा इस लानत से अपने लोगों को बाहर निकाले, ताकि जिंदगियां बहाल हों, अदारे बहाल हों, चर्चेस बहाल हों, स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो पूरे तौर पर बहाल हों, और कारोबारी मराकज जो हैं वो यस्सु के नाम से खुलते और खुलते चले जाएं। मेहरबानी से एक आवाज होकर कहें आमीन। फिर से कहें आमीन। फिर से कहें आमीन। मुझ पर और आप पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि इन दिनों में हम अपने हाथ उठाकर खुदावंद से दुआ करें। उनके दुआ के नतीजे में बहुत कुछ हो सकता है। न सिर्फ हम आलमगीर कलीसिया के हवाले से, न सिर्फ दुनिया के एक एक बेटे और बेटी के हवाले से ये दुआ करें कि तमाम तरह की कमजोरियां, बीमारियां, लानतें यीशु के नाम से जाती रहें, बल्कि हम उनको इस बात की भी दावत दें कि वो बैत हस्ता के पास आए। लफ्जों पर गौर करें। हमें लोगों से कहना होगा, उन्हें कायल करना होगा कि वो बैत हस्ता के पास आए। बैत हस्ता का मतलब है हाउस ऑफ ग्रेस। वो बैत हस्ता के पास आए। हमें लोगों को कायल करना होगा। क्यों? इसलिए कि शायर का कौल क्या है, सुने। शायर कहता है, बहता दरिया यस्सु मेरा, बहता दरिया यस्सु मेरा, आ इसमें तू डूब जा, अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। जिंदगी की सारी कड़वाहट, तमाम तरह की लानतें, तमाम तरह की कमजोरियां चली जाएंगी। सिर्फ एक बार यस्सु में डुबकी लगानी होगी, बैत हस्ता के पास आना होगा। तमाम तरह की कमजोरियां, तमाम तरह की बीमारियां, तमाम तरह की लानतें यस्सु के नाम से जाती रहेंगी। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो इन लानतों के नीचे है, तो मैं आज कहूंगा कि अपने आप को रखें लहू के नीचे। भाई अर्नस्ट मल कहता है, रख लहू के नीचे। मैं आपको कहता हूं, अपने आप को रखें लहू के नीचे, ताकि लानतें जाती रहें, कमजोरियां जाती रहें, और तमाम तरह की बीमारियां यस्सु के नाम से जाती रहें। फिर से कहें आमीन। फिर से कहें आमीन। आइए एक स्टेप आगे बढ़े। खुदा के कलाम के इस हिस्से की तैयारी के दौरान मैं गौर कर रहा था कि जब से चर्चिस के दरवाजे खुले हैं, अगरचे कि अब भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, रुकावटें हैं, लिमिटेड बेसिस पर हम इकट्ठे हो पा रहे हैं, लेकिन खुदा के घर तो रहमत का, शिफा का, भलाई का दरिया जो है वो मुसलसल बह रहा है। क्या मैंने और आपने कभी महसूस किया है, लाखों लाख पाबंदियों के बावजूद, किसी भी तरह से महदूद होने के बावजूद, खुदा के घर में रहमत का, खुदा के घर में भलाई का, खुदा के घर में शिफा का दरिया जो है वो बह रहा है। हमें सिर्फ एक स्टेप लेना है भाई, बैत
हस्ता के पास आना है और डुबकी लगानी है। और मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि लोग ऐसा भी तो नहीं कर रहे। लोगों के पास पता नहीं कितने एक्सक्यूजेस हैं, बहाने हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि पादरी साहब चूंकि चर्चिज में 12 साल के बच्चों से नीचे जो हैं उनके हवाले से पाबंदी है, इसलिए हम चर्च नहीं आते। मैं अक्सर मर्द हजरात से ये कहता हूं कि आप अपनी बीवी और अपने बच्चों को अपने साथ ऑफिस लेकर जाते हैं? ये सवाल जरा चुभता सा है, लेकिन है सच्चाई पर मबनी। हम अपने काम काज पर क्या अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर जाते हैं? अरे भाई, बैत हस्ता में डुबकी लगाने की बात हो तो हम अकेलापन महसूस करते हैं, अकेले आने की जुर्रत नहीं करते। क्यों? क्यों? मेहरबानी से खुदा के घर जाया करें, ब्लेसिंग्स वहां आपका इंतजार कर रही होती। आपने अपने हिस्से की बरकत वहां जाकर बटोरनी है। और फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी जिंदगी में और आपके घर में इतनी बरकत होगी कि रखने की जगह नहीं रहेगी। लेकिन बरकतों को रिसीव करना पड़ता है। मैं गौर कर रहा था कि किस तरह से यूसुफ के भाई खाली बोरे लेकर यूसुफ के पास आए और किस तरह से यूसुफ ने उनके बोरों को भर दिया। आपको जस्ट एक स्टेप लेना है, अपने आप को खाली करके बैत हस्ता के पास लाना है, सिर्फ डुबकी लगानी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप वहां से भरे भराए वापस आएंगे। और एक और बात मैं ईमान के साथ कहे देता हूं, जब आप वहां जाएंगे तो फिर आप एक दूसरे से खुदावंद यीशु मसीह में होते हुए ये कह पाएंगे, भाई उठ, यारी बहन उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चली जा। भाई उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या होगा? मैं जोर देकर असल में ये कह रहा हूं कि हमें अपने रब खुदावन को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना होगा। और जब वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भलाई और रहमत उम्र भर यकीनी तौर पर आपको घेरे रहेंगी, शिफा आपको घेरे रहेगी, हर तरह की बरकत जो है वो आपको घेरे रहेगी, खुदा की रहमत आपको घेरे रहेगी और उसकी भलाई जो है वो आपको हमेशा घेरे रहेगी। होता क्या है, हफ्ते में एक ही दिन तो है जो हम अपने रब खुदावन को देते हैं भाई। हफ्ते में एक दिन, और ये खुदा के कौल के मुताबिक है कि तू 6 दिन तक काम करना, लेकिन 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का दिन है, तेरा नहीं भाई, तेरा नहीं बहन। हुक्म क्या है? 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का है। और मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि हम तो एक दिन भी नहीं देते, बल्कि उस दिन में भी हमने अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी किया हुआ है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह की आवाज गूंजती है, आए बेटे, आए मेरी बेटी, तू तो दुनिया की फिक्र तरद्दुद में है, तूने अच्छा हिस्सा खो दिया है। और मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि जब आप हफ्तों भर चर्च नहीं आते, पता नहीं कितना हिस्सा आप खोते और खोते चले जाते हैं, जाया करते और करते चले जाते।
अपने रब खुदावन को और उसके घर को, बैत हस्दा को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, रहमत और भलाई उम्र भर आपको घेरे रहें। सब्बत का मतलब क्या है? सब्बत का लफ्जी मतलब है रेस्ट, आराम का दिन। लेकिन हम उस दिन भी आराम नहीं करते। एक बहुत बड़ी बात सिखाने लगा हूं, जरा नोट कर छोड़िएगा। सब्बत का मतलब है रेस्ट। कहा इस दिन ना तू कोई काम करे ना तेरा जानवर करे, हत्ता कि तेरे घर में अगर कोई आकर ठहरा हुआ हो तो वो भी इस दिन काम ना करे। आप मेहरबानी से खुद रेस्ट करें और इस दिन में अपने रब खुदावन को काम करने दें। जरा लफ्जों पर गौर करें, ये खुदावन का दिन है, इसमें हमें रेस्ट करना है और हमें अपने खुदावन को काम करने का मौका देना है। लेकिन हो क्या रहा है? हम ना तो खुद रेस्ट कर रहे हैं और ना खुदा को काम करने दे रहे हैं। आप रेस्ट करें इस दिन भाई। अगर आपने अपने लिए फ्राइडे को ठहराया हुआ है, आजकल तो चर्चिस का सिलसिला फ्राइडे के हवाले से बंद है, सैटरडे से ही, संडे से ही। अगर आपने संडे, सैटरडे या फ्राइडे अपने दिल में खुदा के लिए ठहराया हुआ है, मैं आपसे मिन्नत करके कहता हूं उस दिन रेस्ट करें भाई, टोटल रेस्ट, ताकि खुदा आपके लिए काम करे। मैं एक बड़ी बात आपको बताने लगा हूं, आप 6 दिन काम करते हैं, खुदावन को सिर्फ एक दिन काम करने का मौका दें और फिर देखें कितनी बड़ी तब्दीली आप महसूस करेंगे। आप 6 दिन काम करते हैं, फर्क नहीं पड़ता, फिर मजबूर के मजबूर, बेबस के बेबस हैं, आप एक दिन खुदा के लिए, खुदा को तो काम करने दें, आप रेस्ट करें। इसमें आप ही का फायदा है। आप एक दिन अपने रब खुदावन को काम करने दें और फिर देखें होता क्या है। यकीनन रहमत और भलाई जो है वो उम्र भर आपको घेरे रहेंगी, ये उम्र भर आपके साथ साथ रहेंगी। काश के 23वें ज़बूर का आखिरी हिस्सा आज मेरी और आपकी दुआ बन जाए। काश के 23वें ज़बूर का ये आखिरी हिस्सा मेरी और आपकी दुआ बन जाए, जहां लिखा है, और मैं हमेशा खुदावन के घर में सकूनत करूंगा। इसका सादा सा ट्रांसलेशन क्या है? मैं हमेशा खुदा के घर को अपनी प्रायोरिटी पर रखूंगा। मैं खुदा के घर को अपनी अव्वलीन तरजीह बना लूंगा। और जब ऐसा होगा तो फिर मैं और आप अपनी जिंदगी में भलाई का और खुदा की रहमत का तजर्बा उम्र भर करते और करते रहेंगे। ट्राई करें भाई, ट्राई करके देखें, खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें और फिर जरा देखें तो सही कि रिजल्ट क्या निकलता है। मैं खुदा का खादिम होने के नाते आपको गारंटी देता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे, खुदा की रहमत, खुदा की बरकत, उसकी शिफा, निजात का तजर्बा और फिर भलाई जो है वो हमेशा आपको घेरे रहेंगी। आप इन बरकतों के घेरे से कभी कभी बाहर नहीं होंगे। फिर से कहें आमीन। एक बार फिर कहें आमीन।